एनसीईआरटी बेसिक स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 भोजन के घटक, इसका ये पार्ट 2 वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। 2.3 संतुलित आहार। तो इसमें हम संतुलित आहार के बारे में जानेंगे। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। जो भी हम दिन में खाना खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। रुक्षांश तथा जल भोजन को पचाने में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार, हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व तथा रुक्षांश और जल होना चाहिए, ये संतुलित आहार कहलाते हैं। संतुलित आहार हम अल्प मात्रा में ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, दक्षिण भारत के भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्की रोटी, थफेली अनाज और दालें से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इस प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अल्प व्यय में संतुलित आहार खा सकता है। अल्प मतलब कम खर्च में भी संतुलित आहार खरीद के खा सकता है। ठीक है, उचित प्रकार के भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। भोजन को पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन सी जो पहले ही नष्ट हो जाता है। अगर किसी भी भोजन को हम ज़्यादा देर तक पकाते हैं उसमें विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है, और कुछ खनिज लवण भी नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतार कर कई सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जी और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि भी हो सकती है। यदि हम भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। किसी भी भोजन को जब हम पकाते हैं तो उसमें जो भी हमें जल बनता तरी बनता, अगर हम फेंक देते हैं तो उसमें कई प्रकार की प्रोटीन खनिज लवण की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। किसी भी भोजन को पकाने से विटामिन सी जो होता है गर्मी से नष्ट हो जाता है। जो इस चित्र में दिखाई, इस लड़के का नाम है, ने सोचा कि हर समय वसा युक्त भोजन खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता है? ऐसा होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट भोजन से ज़्यादा वसा युक्त भोजन हमें ज़्यादा ऊर्जा देती है। लेकिन हम वसा युक्त भोजन करने से हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती और हमारा शरीर मोटापे का शिकार हो जाता है। अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, राबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया। इसके अलावा कुछ नहीं खाया उसने। ठीक है, उसने केवल वसायुक्त भोजन खाया। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। ठीक है, ज़्यादा हम तली चीज़ें जैसे समोसा, पूरी, मलाई, जो भी हम वसा भी अगर खाना शुरू कर दें तो हमारा शरीर मोटापे का कारण हो सकता है। 2.4 अभावजन्य रोग। जिस
किसी भी पोषक तत्व की कमी से जो रोग हमें उत्पन्न होता है उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। पोषक तत्वों, अगर हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन लंबी अवधि तक ना करें तो हमारा शरीर क्या है, दुबला हो सकता है। अगर हम प्रोटीन का प्रयोग पोषक तत्व में ना करें तो हमारा शरीर क्या हो सकता है, हमारा शरीर की वृद्धि रुक सकती है, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उससे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बाल के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, उसे ना मिले, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्लभ हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। ठीक है, सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। संतुलित आहार में जो पहले हमने यहाँ पढ़ा है, संतुलित आहार जैसे दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, इस तरीके से जो आहार होते हैं इनमें हर एक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। जो इस प्रकार के भोजन लेने से हमें अभावजन्य रोग नहीं होगा कभी भी। अगर होता है तो इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। सारणी 2.3 विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग विकार, इसे रोग को विकार भी बोलते हैं, दिए गए हैं। विटामिन तथा खनिज, यहाँ विटामिनों का नाम दिया गया है एवं खनिज का अभावजन्य रोग विकार। लक्षण, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से रोग होता है क्षीणता, दृष्टिहीनता, मतलब कम दिखाई देना। ठीक है, लक्षण क्या होते हैं, लक्षण होते हैं कमजोर दृष्टि, कम दिखाई देना, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। ये विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। विटामिन बी1 से कौन से रोग होते हैं, बेरी रोग होते हैं। इसमें इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण है दुर्लभ पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। ये बेरी रोग होते हैं। ठीक है, इसके लक्षण ये हैं। विटामिन सी के अभावजन्य रोग स्क्वी होते हैं। ठीक है, इसके लक्षण है मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। ये विटामिन सी के कारण होने वाले रोग, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक है, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, रिकेट्स। इसके लक्षण है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। छोटे छोटे बच्चों में ये सब रोग ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, कैल्शियम क्या एक खनिज लवण रोग है। रोगों का नाम अस्थिया और दंत क्षय। इसके लक्षण क्या है, कमजोर अस्थिया, दंत क्षय मतलब दांतों का झड़ना, कैल्शियम की कमी से होते हैं। ठीक है, आयोडीन, इसके रोग का नाम है घेंघा, जिसे इंग्लिश में गाइटर बोलते हैं। इसके लक्षण है गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता,
लोहा। इसके रोग का नाम अरक्तता। ते लक्षण क्या है? कमजोरी, ज्यादा कमजोरी। लोहे की पूर्ति किससे होती है? पालक खाने से। हमें पालक से लोहे की पूर्ति हो सकती है, पालक की साग सब्जी खाने से। कुछ सारांश दिए गए हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम। कार्बोहाइड्रेट जाना हमने, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर में वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। जैसे संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। उसके बाद हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकता। अभ्यास। पहला जो क्वेश्चन है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। ठीक है, इसका उत्तर होगा हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों का नाम निम्नलिखित है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है विटामिन, चौथा है प्रोटीन और पांचवा है खनिज लवण। ठीक है आदि। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित के नाम लिखिए। क, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, कौन से होते हैं? उत्तर में होगा कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर ख, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं, वो है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन ग, वो विटामिन जो हमारे अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। दृष्टि, विटामिन ए की कमी से कारण क्या होता है? कम दिखाई देने लगता है। तो विटामिन ए जो है अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर घ, वो खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। खनिज कैल्शियम जो क्या है? अस्थियों के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 ऐसे खाद्य पदार्थ के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। पहला क्वेश्चन है क, वसा। क का उत्तर, वसा घी और दूध पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। मंड चावल और आलू में पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। आहारी रेशे सब्जी और फल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। प्रोटीन पनीर और राजमा में पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें सही कथन को सही अंकित कीजिए और गलत को क्रॉस करना है। क्वेश्चन नंबर क, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं। यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि केवल चावल खाने से हम शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर ख, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। ये सही होगा। किसी भी अभावजन्य रोग को रोकथाम करने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर ग, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। संतुलित आहार के हमें कई प्रकार के खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और रुक्षांश भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर ग, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। एक गलत है, क्योंकि केवल मांस से हमें हर एक प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है। ख, डैश की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है। ग, विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग होता है। विटामिन सी के स्कवी नामक रोग होता है। ख, हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होती है।
विटामिन ए के अभाव से रतौंधी नामक रोग होती है।